हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स में आज हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके पिछले आगामी वीक जो हुआ है उसके करंट अफेयर्स हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है आपके जितने भी एग्जामिनेशंस हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और वीक टू वीक फॉलो कर रहे हैं तो आई कैन वाउच कि यहाँ से आपके बहुत ज़्यादा मतलब एटलीस्ट 70% क्वेश्चंस जो हैं आपके करंट अफेयर्स के टकरेंगे। तो प्लीज़ इनको आप ज़रूर ढंग से कीजिएगा, क्योंकि इस पे हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक सोर्स नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं। कॉमन क्वेश्चंस जो हैं, कॉमन न्यूज़ हैं, उनको कवर करने के साथ साथ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया होता है। तो प्लीज़ इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। साथ ही में आपको ये टेलीग्राम पे अवेलेबिलिटी इसकी ये पीडीएफ की मिल जाएगी, तो आप इनको अपने रेगुलरली रख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट इन डिप्लॉइंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विद सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए कौन सी एयरलाइन है। ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं: इंडिगो, विस्तारा, एयर इंडिया, गो एयर। तो देखिए इंडिगो ने जो है अभी रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया है टू सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पे है। तो दोस्तों कुछ समय पहले जो है एक बायोफ्यूल जो है हमारे, ठीक है जी, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि बायोफ्यूल क्या होते हैं। ठीक है, हमने हमारी बायोफ्यूल पॉलिसी भी चेंज हुई है। तो मतलब कुछ समय पहले ही ऐसा हुआ था कि देहरादून की ही एक फ़्लाइट थी जिसमें कि बायोफ्यूल यूज़ हुआ था। तो उसमें कौन सी एयरलाइंस थी, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और इसका जवाब तो इंडिगो है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऐसी कौन सी एड्यूटेक कंपनी है जो कि लीडिंग कंपनी बन चुकी है वर्ल्ड की, जो 2021 की। जियोजेब्रा, बायजूस, क्लियोपैट्रा, अनअकैडमी। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब है बायजूस। बायजूस जो है वो लीडिंग आपकी एड्यूटेक कंपनी बन चुकी है और ये बहुत ही आगे अग्रसर हो रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नाइपर जो है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। जैसे कि अगर आपकी PGIMER है, ठीक है, आपके बहुत ज़्यादा PGIMER है, तो PGIMER की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। सिमिलरली आपको एम्स की भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब पहले ऐसा था कि एम्स सिर्फ हमारा एक ही था न्यू दिल्ली में और PGIMER भी 2-3 थे, लेकिन अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, तो हमारे PGIs और एम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिपमर की फुल फॉर्म क्या है, साथ में आइसर की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ये भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। चलिए अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ है कि एक अनाउंसमेंट हुई थी कि 100 अटल टिंकरी लैबोरेटरीज़ जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में इस्टेब्लिश की जाएंगी। तो ये लैब्स जो हैं वो किसकी इनिशिएटिव है? नीति आयोग, टिस्को, IIT दिल्ली, IIT मुंबई। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है नीति आयोग। नीति आयोग ने जो है 100 अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज़ को इस्टेब्लिश करना है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ब्राइड्स वेल जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। ठीक है, ये बहुत ही दुर्लभ वेल है और इसकी स्पॉटिंग हुई है। तो ये कहाँ पे स्पॉट हुआ था? बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मेक्सिको, पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिका। तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गल्फ ऑफ मेक्सिको में ब्राइड्स वेल जो है अभी रिसेंटली स्पॉटिंग हुई है। तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। अब देखिए अभी क्या है कि अभी इंडियन वेट लिफ्टर जो झीली दलबेरा जी हैं, उन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? विमेंस कैटेगरी में 49 kgs की जो कैटेगरी थी, ठीक है, उसमें जीता है। कहाँ पे? कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। अब बताइए कि कौन सी जगह पे जो है ये आपकी चैम्पियनशिप हुई थी 2021 की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? उज़्बेकिस्तान में जो है ये चैम्पियनशिप जो है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप ये हेल्ड हुई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो अभी आप देखिए इसमें ऑप्शंस आ गए हैं कि वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? वेस्ट बंगाल। तो अभी यहाँ पे जो है टाइगर की स्पॉटिंग हुई है। ठीक है, और 25 साल के बाद इसकी स्पॉटिंग हुई थी, तो ये काफ़ी दुर्लभ हो गए, इसलिए बक्सा टाइगर जो है थोड़ा सा आपकी न्यूज़ में था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली क्या है उमिया माता धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके जो है फाउंडेशन स्टोन रखे। तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी गुजरात में है। उमिया माता धाम टेम्पल जो है ये आपकी गुजरात में है। और यहाँ से ही अभी रिसेंटली जो है, जैसे अभी मैंने ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का एक लेक्चर लिया था, ठीक है, तो उसमें के उसके बारे में भी बात जो करी थी, ठीक है, देश को संबोधित यहीं इसी पर्टिकुलर यहाँ पे किया गया था जब इसकी फाउंडेशन ले डाउन कर रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि डिजिटल बैंकिंग पेमेंट जिसका नाम बॉब वर्ल्ड वीव है वो किसने, कौन से बैंक ने लॉन्च की हुई है? बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है जी, बॉब स्टैंड्स फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर आपको बॉब वर्ल्ड वेव का है तो आपको पता होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो है एक डिजिटल बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है जो कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च करी है। चलो मूविंग अहेड, अगला क्वेश्चन है कि हु वाज नेम्ड एज टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021? मार्क जकरबर्ग, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, एलन मस्क। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है एलन मस्क। इनको हमने पर्सन ऑफ द ईयर बोले हैं। ठीक है जी, इनका स्पेस एक्स प्रोग्राम के साथ साथ देखिए अभी स्टारलिंक सैटेलाइट भी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए आ रही है कि इंडिया में इसकी स्पॉटिंग हुई थी। ठीक है जी, इंडिया में स्पेशली नॉर्दर्न रीजन में देखी गई थी, काफ़ी ज़्यादा लोग भौचक्के रह गए थे कि एक ट्रेन जैसी कैसी चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि स्टारलिंक, अच्छा तो कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि आस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कौन से स्टेट में आपकी लोकेटेड है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड में आस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अमूमन आपसे देखिए क्या है कि क्वेश्चन जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, ठीक है जी, या नेचर पार्क्स वगैरह हो गए, इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि कई बार आपके क्या है वो न्यूज़ में आते हैं और एग्जामिनर फिर आपको सीधा ही वहीं से ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री जो है ये कौन सी बुक किसने लिखी है? डॉक्टर संबित पात्रा, कपिल सिब्बल, डॉक्टर शशि थरूर, सचिन पायलट। तो देखिए ये जो आपकी बुक है ये डॉक्टर शशि थरूर ने प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडित्री जो है इन्होंने लिखी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारे एमपी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मेटा जो कि फॉर्मली फेसबुक के नाम से था, ठीक है जी, उसने कहा है कि वो एक पार्टनरशिप करेगी और वो 10 मिलियन स्टूडेंट्स को ऑगमेंटेड रियलिटी या फिर वर्चुअल रियलिटी भी कह सकते हैं उसके साथ उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब जोड़ेगी। तो ये पार्टनरशिप जो है ये कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है? आईसीएसई, आईआईटी, सीबीएसई, आईआईएम्स। तो देखिए सीबीएसई के साथ जो है एक पार्टनरशिप करी है किसने? मेटा ने, जिसको हम फॉर्मली फेसबुक कहते हैं। और उन्होंने कहा कि वो 10 मिलियन स्टूडेंट्स के साथ जो है ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ काम करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर माफ़ कीजिएगा ए नहीं है, ये गलत है। इसका सही जवाब जो है सीबीएसई है। ठीक है, सीबीएसई द करेक्ट आंसर, सॉरी फॉर द एरर। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को ने रिसेंटली क्या ऐड किया हुआ है, किस एक कौन सी पूजा है जिसको ऐड किया है किस पे? रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था। तो बताइए कि कौन सी पूजा है? अष्टमी पूजा, दुर्गा पूजा, गंगा आरती। तो देखिए इसमें दुर्गा पूजा जो है, दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट जो निकालते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में दिया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप जो है वो अभी किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यूजीसी, आईआईटी दिल्ली, एमएचआरडी। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, यूजीसी नहीं है। इसके लिए भी थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, तो आंसर इसका जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने नेशनल टेस्ट अभ्यास किया हुआ है ताकि आप जो जिस टाइप के भी जो क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। देखिए यूजीसी जो है अब वो कंडक्ट नहीं कराता है एग्जामिनेशन, एनटीए एग्जामिनेशन कराता है, आपके जो नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन होते हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल टेस्ट अभ्यास जो है ऐप
वो लॉन्च करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स? कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा ने जो है अभी खेल नर्सरी स्कीम जो है उसको लॉन्च किया है ताकि स्पोर्ट्स को छोटे स्तर से ही स्टार्ट किया जा सके और बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि सैन्य धाम जो एक प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड है टू ऑनर डिफेंस पर्सनल, जिन्होंने अपनी जान जो है देश के नाम दे दी है। और ये वर्ल्ड वॉर 1 से लेके जो हैं उनके जितने भी सैनिक हैं या ऑफिसर्स हैं उन तब से हम इनको कंक्लूड करेंगे। अब इसकी स्टोन लेइंग जो है अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने करी है। तो ये कौन से स्टेट में हुई थी? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली, बिहार। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो स्टोन लेइंग हुई है उत्तराखंड में हुई है, क्योंकि जनरल रावत की डेथ के बाद, ठीक है जी, एक्सीडेंट के बाद, क्योंकि ही बिलोंग्स टू उत्तराखंड टू इन ऑर्डर टू ऑनर द वर्ल्ड वॉर एंड डिफेंस पर्सनल एंड ऑल्सो टू सी कि ये आपके उत्तराखंड से हैं, तो इसलिए उनको ये सैन्य धाम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, भूटान ने अभी रिसेंटली क्या है, नगदाद पेलगी कोरलो जो है, जिसको हम द ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैपलो के नाम से भी जानते हैं, जो कि उनका सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो वो किसको दिया है? शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी, महिला राज्य पक्ष से इमरान खान। तो देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये जो थोड़ा सा मेरे को ऑकवर्ड सा नाम है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहता हूँ, या फिर द ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैपलो है, उसको उनसे नवाजा गया है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भूटान का। ठीक है, तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, तो अब इंडिया का जो रैंक है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, उसमें क्या है? 65, 66, 67, 68। तो देखिए इस टाइप के जो आपके इंडेक्सेस हैं या फिर आपके कई बार थीम्स होती हैं वो कई बार पूछी जा सकती हैं एग्जामिनेशन में। तो इसका सही जवाब क्या है? 66 जो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारा 2021 में रैंक है। अब देखिए, हु वॉज स्वॉन एज मिस यूनिवर्स 2021? गुरनाज संधू, हरनाज संधू या फिर रहनाज संधू? इसका सही जवाब है हरनाज संधू वॉज स्वॉन एज मिस यूनिवर्स 2021। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि इससे पहले हमारी मिस यूनिवर्स कौन सी थी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारे जो आज के जो वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स हैं वो ख़त्म हुए। ठीक है, आप आई होप कि आप इनको पढ़ते रहते हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, इनको ज़रूर रिवाइज़ ज़रूर करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स जो ऐसे हैं वो तो भूलते ही जाते हैं। तो अगर आपने हफ्ते के करे हैं तो मंथ के एंड में अगर आपको 4 मॉड्यूल्स मिलते हैं तो उनको प्लीज़ रिवाइज़ ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं चलता हूँ। आई होप आप सब ठीक हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हुई है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, और जो साउथ इंडिया में रह रहे हैं दे आर द लकी वंस। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।